हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एज एजेंडा के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस जॉब में सैलरी मिलती है तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो टाइटल टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड। नंबर 1, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उच्चतम भुगतान वाली सैलरी में हेल्थ केयर सर्जन और फिजिशियन का प्रोफेशन सबसे पहले स्थान पर आता है। विशेष रूप से इस महामारी में हेल्थ केयर में नौकरियों की मांग अगले दशक तक आसमान छूने की उम्मीद है। एनेस्थीसिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है विदाउट सेंसेशन, और इसका अर्थ होता है कि जब कुछ भी शरीर के संपर्क में आए लेकिन आपको कोई फिजिकल फीलिंग नहीं होती है। सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया का उपयोग करना सर्जिकल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काम को सही और कुशलता से करने के लिए स्प्लाइजेंस को काम पर रखा जाता है और उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। वे इसलिए एनेस्थीसिया देते हैं ताकि सर्जरी कर रहे हो तो उन्हें दर्द का महसूस ना हो। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि उन्हें सर्जरी के दौरान मरीज का ब्रेथ रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बनाए रखना होता है। उनकी थोड़ी सी लापरवाही मरीज की जान खतरे में डाल सकती है और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का वार्षिक वेतन लगभग 3 करोड़ 16 लाख तक होता है। नंबर 2, न्यूरोसर्जन। हाईएस्ट पेइंग जॉब में दूसरे नंबर पर आता है न्यूरोसर्जन। अगर मस्तिष्क, रीढ़ और रीढ़ की हड्डियों और पेरिफेरल नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो तो न्यूरोसर्जन के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है। एक हाईली ट्रेंड सर्जन जो कि ब्रेन की सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट होता है। न्यूरोसर्जन सभी उम्र के रोगियों को नॉन ऑपरेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। न्यूरोसर्जरी सबसे अधिक मांग वाली मेडिकल प्रोफेशन में से एक है और इसके लिए उच्च ट्रेनिंग और शिक्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और इसका वार्षिक औसतन वेतन 2 करोड़ 80 लाख तक होता है। नंबर 3, लॉयर। नंबर 3 पर आता है कॉर्पोरेट लॉयर। एक कॉर्पोरेट वकील कॉर्पोरेट कानून में माहिर होता है और साथ ही लीगल बिजनेस एडवाइजर भी। अगर आप इच्छुक वकील हैं तो कॉर्पोरेट कानून में स्पेशलाइजेशन पर विचार करें। न केवल एक रोमांचकारी कैरियर है बल्कि यह एक अच्छी तरह से भुगतान भी करता है। कॉर्पोरेट वकील एंड श्योर वैलिडिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। उनके पास अपने ग्राहकों को कानून की सीमा के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा स्टैट्यूटरी लॉ और रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉयर मुख्य रूप से लायबिलिटी, ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट जैसे कानूनी मुद्दे को संभालते हैं और इनका वार्षिक औसतन वेतन 1 करोड़ 76 लाख तक होता है। नंबर 4, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। चौथे नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। कई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उन फर्म्स के लिए काम करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन और रिलेटेड सर्विस से जुड़े होते हैं या वे मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर पब्लिशर के लिए काम करते हैं। अगर बात करें इनके वार्षिक वेतन के बारे में तो इनका वार्षिक वेतन 2 करोड़ 20 लाख तक का होता है और इस नौकरी में पिछले 3 वर्षों के भीतर 11% की वृद्धि देखी गई है। नंबर 5, प्रोफेसर। नंबर 5वें पर आता है विद्यालय के लिए प्रोफेसर। यदि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक और शिक्षा के लिए भावुक हैं तो आप एक पोस्ट सेकेंडरी शिक्षक बनकर दोनों को जोड़ सकते हैं। एक कॉलेज के प्रोफेसर का जीवन त्रिवेरस है। छात्रों और प्रमुख सेमिनार और वर्कशॉप में पढ़ाने के अलावा आप रिसर्च भी करेंगे, फैकल्टी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और एक्सटर्नल पैनल और बोर्ड में अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बात करें एक प्रोफेसर के सैलरी के बारे में तो इनका वार्षिक वेतन लगभग 1 करोड़ 53 लाख तक होता है। नंबर 6, पेट्रोलियम इंजीनियर। नंबर 6 पर आता है पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर वो होता है जो पृथ्वी के सरफेस के नीचे नेशनल गैस और क्रूड ऑयल और रिजर्वियर्स का पता लगाता है और फिर निर्धारित करता है कि उत्पादन निकालने का प्रयास उस कंपनी के समय और धन के लायक होगा जो वो काम करता है। ऐसा करने के लिए उन्हें दुनिया भर के विचित्र ग्रिलिंग स्थलों की यात्रा करने और रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। किसी भी इंजीनियरिंग भूमिका के रूप में पेट्रोलियम इंजीनियर को गणित और विज्ञान की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इनका वार्षिक औसतन वेतन लगभग 1 करोड़ 25 लाख तक होता है। नंबर 7, CEO। 7वें नंबर पर आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। CEO का पूरा नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हाईएस्ट कोऑर्डिनेट करता है जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करता है। दूसरे शब्दों में सीईओ सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव या कॉर्पोरेट अधिकारी होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उसके मुनाफे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।
सीईओ अपनी कंपनी का टारगेट प्राप्त करने के साथ ही साथ डिटर्मिनिंग स्ट्रेटेजी कंपनी सरकार की नीतियों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। कई ऐसे फेमस सीईओ रहे जिन्होंने अपने तरीके से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को बदल दिया। उनमें से एक सुंदर पिचाई भी है जो कि गूगल के सीईओ हैं, और कुछ अन्य प्रमुख सीईओ जिन्होंने दुनिया को पॉजिटिवली प्रभावित किया। अगर बात करें एक सीईओ के वेतन की, तो इनका वार्षिक वेतन 1,47,00,000 तक होता है। नंबर 8, एयरलाइन पायलट। 8वें नंबर पर आता है एयरलाइन पायलट। पायलट वो होते हैं जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं या उड़ाने में सहायता करते हैं। एक एयरलाइन पायलट एक विमान के इंजन को ऑपरेट करता है और उड़ान भरने के लिए उसे कंट्रोल करता है। वह प्रोफाइलाइट सुरक्षा के लिए हाइड्रोलिक और इंजन सिस्टम की जाँच करता है और हवाई जहाज के फ्यूल कंस्ट्रक्शन को भी मॉनिटर करता है। एयरलाइन पायलट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत और काफी पैसे भी स्पेंड करने पड़ते हैं। साथ ही साथ एयरलाइंस पायलट को फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस का भी रिपोर्ट देना पड़ता है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता और आप विमान को उड़ाने की इच्छा रखते हैं, तो आप एयरलाइंस पायलट का कोर्स पूरा करके एक अच्छी वेतन कमा सकते हैं। एक एयरलाइंस पायलट का वार्षिक औसतन वेतन लगभग 1,18,00,000 तक होता है। नंबर 9, आईटी मैनेजर। नंबर 9 पर आता है आईटी मैनेजर। एक आईटी मैनेजर वो होता है जो किसी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेज करता है और लीड्स द आईटी सिस्टम फॉर मीटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन कंपनियों के इन हाउस कंप्यूटर नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करता है। इन कंपनी के इन हाउस कंप्यूटर नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने में नेटवर्क के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन करता है। साथ ही इंटरनल सर्वर्स को अपडेट करना और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को देखना जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी सैलरी के बारे में, तो इनका वार्षिक औसतन वेतन लगभग 1,04,00,000 तक होता है। नंबर 10, एरोस्पेस इंजीनियर। नंबर 10 पर आता है एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर वे हैं जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसशिप, सैटेलाइट जैसी हवाई वस्तु को डिजाइन करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर्स मुख्य रूप से विमान, स्पेसशिप, सैटेलाइट और मिसाइलों को डिजाइन करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर को उन इंडस्ट्री में हायर किया जाता है जिनमें नेशनल डिफेंस या स्पेस क्राफ्ट के लिए विमान या मिसाइलें डिजाइन की जाती हैं। अगर बात करें इनकी सैलरी के बारे में, तो इनका वार्षिक औसतन वेतन लगभग 1,01,00,000 तक होता है। तो गाइज ये थी 10 सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली जॉब्स। आप इनमें से कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।